हेलो गाइज, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का फोर्थ लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो ये आज हम शुरू करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम खत्म भी कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है? अब ह्यूमन बीइंग जो यूज़ करते हैं ना, कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मैचुरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो ये क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्फ, therefore ova female and sperm male start in the body. The period of sex maturation is called puberty. देखो, सेक्स मैचुरेशन होती है जब ऐसी लाइफ का पीरियड जिसमें हमारे अंदर कुछ जर्म सेल का प्रोडक्शन होने लगता है। अब ओवा जो होती है वो होती है एग फीमेल में, और स्पर्म मेल में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। और ये सेक्स मैचुरेशन का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी का टाइम। प्यूबर्टी मतलब जवानी का टाइम। ठीक है, ओवा फीमेल में, स्पर्म मेल में, ये याद रखना। ठीक है, हम चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जवानी के टाइम पे क्या क्या हमारे चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। ये जो है ये कॉमन है, दोनों मेल और फीमेल में होता है। ठीक है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, बालों का थिक ग्रो हो जाना आर्मपिट में और जेनिटल एरिया में, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। स्किन बिकम ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल, स्किन जो होती है बहुत ऑयली हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, पिंपल्स ग्रो होने लगते हैं। किसके फेसिस पे, मेल या फीमेल के। अब चेंजेस इन गर्ल, गर्ल में क्या स्पेसिफिक चेंज होते हैं और बॉयज़ में क्या स्पेसिफिक चेंज होते हैं। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, गर्ल बिगेन टू मेंस्ट्रुएट। अब जो ब्रेस्ट साइज होता है गर्ल्स में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, और गर्ल जो होती है मेंस्ट्रुएट शुरू हो जाती है होना। ठीक है, अब बॉयज में क्या होता है, थिक ग्रो हेयर ग्रोथ ऑन फेस, दाढ़ी मूछ आने लगती है। वॉइस बिंग टू क्रैक, भारी होने लगती है बात। द साइज ऑफ पेनिस बिकम एनलार्ज, जो साइज होता है पेनिस का वो नॉर्मल से एनलार्ज होने लगता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने वालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम फीमेल पे जाएंगे। ठीक है, मेल टेस्टिस। अब देखो, मैं आपको डायग्राम भी दिखाते हुए जाऊंगा। ये जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होते हैं हमारे ये जितने भी कंपोनेंट हैं आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, ये वाली ग्लैंड को सेमिनल वेसिकल कहते हैं, इस वाली को, गोल वाली ग्लैंड को हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये हमारा पूरा पेनिस होता है। ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये यूरेथ्रा होती है। और यहाँ पे जो ये ट्यूब जा रही है इसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। और ये जो होते हैं हमारे टेस्टिस होते हैं, और ये बाहर से जो थैला जाता है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम, जिसको हम सैक भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द स्कोटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द abdominal cavity. Scrotum has relatively low temperature needed for the production of sperm. अब देखो, जो टेस्टिस होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, कि दो होते हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं, इनसाइड द स्कॉटम। अब स्कॉटम मैंने आपको बताया था एक थैली जैसी होती है जिसमें हमारे टेस्टिस होते हैं, और ये जो होते हैं ये बाहर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के। मतलब इसका मतलब जैसे कि हमारे जितने भी पार्ट है, हार्ट, लंग्स, वो हमारे किसके अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन ये टेस्टिस जो होते हैं ये बाहर होते हैं बॉडी से। ठीक है, अलग होते हैं। अब ये बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि स्कॉटम का जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। अब ह्यूमंस का जो मेनली कॉमन टेम्परेचर रहता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी में जो हमारे मेल्स में स्पर्म है वो क्या नहीं हो सकते, प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उन्हें कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए जो स्कॉटम होता है वो हमारी बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस में क्या होता है, मेल जर्म सेल, स्पर्म्स आर फाउंड हेयर। मेल जर्म सेल यहीं पे बनते हैं, किसमें, टेस्टिस में। टेस्टिस रिलीज टेस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस हार्मोन क्या होता है ये हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसकी वजह से ठीक है ये सब चेंजेस आते हैं जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, वास डेफरेंस, ये जो ट्यूब में जा रही है इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। इट पासिस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने आपको दिखाई थी, ये दूसरी ट्यूब है। ये क्या करती है, टेस्टिस से जो भी स्पर्म होते हैं ना इसके जरिए कहाँ ले जाती है, यूरेथ्रा में ले जाती है। ठीक है,
बस इसका इतना ही काम है। यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। अब यूरेथ्रा क्या होती है? ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स के जाने का भी और यूरिन के भी जाने का, और इसको जो बाहर से कवर करके रखता है उसको हम कहते हैं पेनिस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें सीधा क्वेश्चन आता है कि सेमी वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना, ये सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। अब ये किस तरीके का सिक्रीशन होता है? द फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। अब ये जो सिक्रीशन करते हैं उसकी वजह से स्पर्म्स जो होते हैं वो नरिश हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो होता है स्पर्म्स का वो ईजी हो जाता है। स्पर्म अलॉन्ग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड फ्रॉम सीमेन। अब स्पर्म और ये दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन अगर मिल जाते हैं तो हम उसे सीमेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब शुरू करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऐसा दिखता है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। तो इसके सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। तो ये जो हिस्सा होता है इसे हम, ये ओपनिंग जो है इसको कहते हैं सर्विक्स, ये चीज़ जो है इसको कहते हैं यूटेरस, ये दो यहाँ पे फीमेल में ओवरी होती हैं, और ये जो ट्यूब जैसी दिख रही है इसे कहते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आपके में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना और अपनी बुक में देखते रहना, ठीक है। अब ओवरी के भी यहाँ पे दो पेयर होते हैं, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस के दो पेयर, एक पेयर होता है, वैसे ओवरी का फीमेल में एक पेयर होता है। इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। फीमेल जर्म सेल और एग प्रोड्यूस। अब ये जो ओवरी होती है ना, एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमेन एरिया के दोनों तरफ होती है, एक इधर होती है एक उधर, जैसे कि अभी हमने देखा था डायग्राम में, एक इधर होती है एक इधर, ठीक है। अब फीमेल के जो जर्म सेल होते हैं, मतलब कि एग, वो यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल। अब जब लड़की पैदा होती है उसके जो ओवरी में होते हैं बहुत सारे इमेच्योर्ड एग। इमेच्योर्ड मतलब कि वो अभी मैच्योर नहीं है, अगर उनके में, मतलब अगर वो लड़की जो है रिप्रोडक्शन के लिए अभी तैयार नहीं है, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब जो वो लड़की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाएगी, मतलब कि वो बर्थ दे सकती है किसी भी बॉय या गर्ल को। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग स्टार्ट मैच्योरिंग। अब जैसी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मैंने आपको पीछे बताए थे, अब वो जो एग होते हैं ना, जो इमेच्योर्ड होते हैं, वो मैच्योर्ड होने लगते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। अब देखो ये दो ओवरी हैं, हर महीने कोई या तो ये ओवरी या तो ये ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी, उसको कहाँ तक लाएगी? देखो मैं बताता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ वैसे तो, यहाँ तक लाएगी, ये फेलोपियन ट्यूब तक लाएगी, और जब तक उसको कोई भी स्पर्म नहीं मिलता तो वो वहीं पे रहेगी, मतलब कि वहाँ से सीधा फिर वर्जीनिया से बाहर निकल जाएगी हर महीने। अब एक महीने यहाँ से निकला एग तो एक महीने यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे ऑल्टरनेट करते रहेंगे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब तक आएंगे, और अगर स्पर्म आएगा तो वो वहीं पे आएगा, फेलोपियन ट्यूब पे एग से मिलेगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, वो अलग है। अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो इसी के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पर लेकिन जब वो मैच्योरिंग शुरू हो जाती है एग्स की, तो हर महीने एक ना एक एग वहाँ से किसी भी ओवरी से आता है फेलोपियन ट्यूब तक। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, अब ये क्या होता है? रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस। मैंने बताया एग को, जो भी एग प्रोड्यूस हुआ है उसको एक्सेप्ट या रिसीव करते हैं और यूटेरस के पास भेज देते हैं। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हेयर। अब ये देखो मैंने बताया ना, जब तक उसे स्पर्म नहीं मिलेगा, स्पर्म कहाँ पे आएगा? फेलोपियन ट्यूब पे आएगा, एग से मिलेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर वो कहाँ पे जाएंगे? यूटेरस पे जाएंगे, ठीक है। अब यूटेरस इज ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से जूम कर देते हैं, देखो यहाँ पे एक एग आया, ठीक है, यहाँ पे एक एग आया, यहाँ से स्पर्म, यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से अब ये दोनों कहाँ आएंगे? यूटेरस पे आएंगे, यूटेरस पे यहाँ पे चिपकेंगे, और यहीं पे ये जो जगह है खाली, इसको हम क्या कहते हैं? वॉम्ब। ये वाइट वाइट जो जगह दिख रही है इसे कहते हैं वॉम्ब, और ये चीज़ है यूटेरस। यूटेरस से वो दोनों चिपके रहेंगे, स्पर्म और मतलब जो भी जाइगोट होगा वो यहाँ पे आएगा। जाइगोट होने के बाद जो भी डेवलपमेंट होता है ना बेबी का, वो इसी जगह पे होता है, इसलिए इसको इलास्टिक बैग का है, क्योंकि बहुत बड़ा बेबी आता है, बड़ा क्या मतलब इतना सा बेबी होता है वो यहीं पे आता है, तो इसकी वजह से जो बैग होता है, ये जो खाली जगह है, ये इलास्टिक की तरह फैल जाता है, ठीक है। तो वो 9 महीने बिल्कुल यहीं पे रहता है, ठीक है। यूटेरस ओपन इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स।
यूटेरस जो होता है वो सर्विक्स के मतलब सर्विक्स के साथ वर्जीना में खुलता है, वर्जीना के साथ सर्विक्स पे खुलता है, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी पहले बता दिया, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, जैसे कि हर महीने एक एग तो आ रहा है लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन का स्पर्म तो मिल ही नहीं रहा, तो अगर वो एग जो है फर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या होगा? द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड ज़ाइगोट इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। जैसे कि प्लांट में था, जो भी एग फर्टिलाइज होगा वो ज़ाइगोट में बदलेगा और वो कहाँ पे चले जाएगा? यूटेरस पे चलेगा और वहीं पे डेवलप होगा एम्ब्रियो में। The embryo get nutrition from the mother blood with the help of special tissue called placenta. It provide a layer of surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste material. अब एम्ब्रियो जो है ना वो यहाँ पे चिपका हुआ है, ठीक है। अब इसके यूटेरस के इधर उधर ना बहुत सारी न्यूमरस तरह की क्या होती है? ट्यूब्स होती है, जिन्हें क्या हम कहते हैं, मतलब टिश्यू होते हैं स्पेशल, जो प्लेसेंटा होते हैं। अब ये प्लेसेंटा का क्या होता है? ये पूरी बॉडी में से जो भी मदर खा रही है उसका कुछ पार्ट हमारे जो बेबी है उसको देगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या देगा? उसे प्रोवाइड करेगा कौन? प्लेसेंटा। और वेस्ट मटेरियल को ले जाएगा कौन? प्लेसेंटा, ठीक है। इसका ये फंक्शन है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ, ठीक है। तो जो भी है फर्टिलाइजेशन से बर्थ ऑफ बेबी तक का समय होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और ये 9 महीने का होता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब मतलब क्या होगा जब वो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, मतलब कि वो फिलिपिन ट्यूब में ही रह गया, तो उसका क्या होगा? द यूटेरस प्रिपेयर इट एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। अब यूटेरस क्या करता है? प्रिपरेशन ना करने लगता है। क्या करने लगता है? हर महीने जैसे कोई भी एग आता है वो क्या तैयारी करने लगता है कि अब एग जो होगा वो फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो मेरे से आके चिपक जाएगा। पर ऐसा तब नहीं हो सकता जब उसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो, अगर वो नहीं हुआ फर्टिलाइज तो ये जो होता है ना यूटेरस, ये अपने आप को स्पॉन्जी और थिक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे 9 महीने में एक बेबी जो होगा शरण लेगा, ठीक है, तो रुकेगा वहाँ पे, तो वो अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है ताकि वो फट ना जाए। लेकिन एग फर्टिलाइज ही नहीं होता, जो एम्ब्रियो को सपोर्ट दे नहीं पाता। When fertilization had not taken place, the lining is not needed any longer. अब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो वो लाइनिंग क्या होती है? कुछ टाइम बाद अपने आप ही हट जाती है, वो थिक लेयर जो होती है और वो जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड का 50 या आप 80% जितने भी क्वेश्चन के चांसेस होते हैं उसी से आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।